अवामी नेशनल पार्टी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से अलग हो गई। अमीर हैदर खान होती कहते हैं कि पीडीएम को जाती एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने में साथ नहीं दे सकते। जिन्होंने शोकॉज नोटिस दिया उन्होंने खुद ही पीडीएम के खात्मे का ऐलान कर दिया। पीडीएम के इजलास में वजह पूछी जाती तो बताते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों वोट दिया। शोकॉज नोटिस एएनपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। पहले ही बता दिया था पीडीएम का इत्तेहाद ज्यादा देर नहीं चलेगा। शेख रशीद की 92 न्यूज से गुफ्तगू, बोले ऑपोजिशन के हालात अच्छे नहीं हैं, ये आखिरकार असेंबलियों का रुख करेंगे। एएनपी अब पीपल्स पार्टी के साथ जा रही है। अगले इलेक्शन के लिए ग्रुप बंदी हो रही है। फैसल जावेद बोले 11 जमातों ने मिलकर जलसे करने की कोशिश की लेकिन अवाम नहीं आए। पीडीएम की कोई डायरेक्शन और नजरिया नजर नहीं आता। पीपल्स पार्टी का पीडीएम के शोकॉज नोटिस का सख्त जवाब देने का फैसला। बिलावल भुट्टो ने सीनियर रहनुमाओं को हिदायत कर दी। शहरी रहमान, परवेज अशरफ, फरहतुल्लाह बाबर, नैयर बुखारी और दीगर रहनुमा जवाब तैयार करेंगे। पीपी रहनुमा जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इत्तेहाद तोड़ने का जिम्मेदार नून लीग को ठहराया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम इत्तेहाद का भरोसा तोड़ा। शोकॉज नोटिस नहीं भेजा, सिर्फ वजाहत मांगी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, मजीद बोले नैब हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल है जिसे करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल नजर नहीं आ रहे। साबिक वजीर आजम LNG रेफरेंस में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश। वज़ीर आज़म की इंतखाबी इस्लाहात पर जंगी बुनियादों पर काम शुरू करने की हिदायत। पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला। इंतखाबी इस्लाहात पर आईनी माहिरीन से मुशावरत शुरू कर दी। बैरिस्टर अली जफर से मुलाकात, कहते हैं सेनेट इंतखाबात से बहुत कुछ सीखा। इंतखाबात में पैसे का इस्तेमाल रोकेंगे। सेनेट में हुकूमत तमाम पार्टीज को साथ लेकर चलेगी। इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया। चारों वज़राए आला और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक मरदमशुमारी के नताइज जारी करने का नोटिफिकेशन मुतवक्के। इजलास में नेपरा की सालाना रिपोर्ट पेश की जाएगी। ओगरा ऑर्डिनेंस में तरमीम का जायजा लिया जाएगा। 18वीं तरमीम के बाद हायर एजुकेशन के मामलात भी ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। गुजरांवाला डेवलपमेंट प्लान, रावलपिंडी अर्बन रीजनरेशन और नाला लई एक्सप्रेस वे मनसूबों पर गौर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की भी मुलाकात। सूबे के इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग दी। 28 अप्रैल तक ये क्लासें बंद कर दी गई हैं। क्लास 1 to 8 की फिजिकल प्रेजेंस जो है वो नहीं होगी। सूबे फैसला करेंगे कि कहाँ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है। 28 अप्रैल को जायजा लिया जाएगा कि वो ईद तक मजीद बंद रखे जाएंगे नहीं। कोरोना से मुतासरा अजला में 1ली से 8वीं तक क्लासेस 28 अप्रैल तक बंद रहेंगी। 9वीं से 12वीं तक क्लासेस 19 अप्रैल से सख्त SOPs के साथ खोलने का फैसला। O लेवल के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात मई के तीसरे हफ्ते में शुरू होंगे। 28 अप्रैल के बाद जायजा लिया जाएगा स्कूल ईद के बाद बंद करने हैं या नहीं। NCOC इजलास के बाद वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की मीडिया को ब्रीफिंग। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब के 13 अजला में 8वीं तक स्कूल ईद उल फितर तक बंद रखे जाएंगे। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास का कहना है कि 19 अप्रैल से
9वीं से 12वीं तक क्लासेस सिर्फ पीर और जुमेरात को होंगी। वज़ीर तालीम KP शहराम तरकई का भी मुतासरा अजला में मिडिल तक स्कूल्स ईद तक बंद रखने का ऐलान। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। दस अप्रैल वोट चोरों और अवाम पर महंगाई मुसल्लत करने वालों के लिए यौम हिसाब साबित होगा। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं 10 अप्रैल का सूरज शेर की फतह और नाअहल माफिया की शिकस्त लेकर तुलू होगा। डस्का के अवाम फैसला सुनाएंगे कि वो बेरोजगारी और मईशत की तबाही से छुटकारा चाहते हैं। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में नए दौर का आगाज। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ की 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। वजीर आजम वजीर खारजा समेत आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद का कहना है 9 साल बाद रूसी वजीर खारजा का दौरा ताल्लुकात में नए दौर का आगाज है। मुआशी और दिफाई शोबों में आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान ने गवादर में चीफ मिनिस्टर एनेक्सी का संगे बुनियाद रख दिया। मुतल्लिका हुकाम की तामीराती काम से मुतल्लिक ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने न्यू टाउन हाउसिंग प्रोजेक्ट का भी संगे बुनियाद रखा। जाम कमाल का गर्ल्स इंटर कॉलेज के अपग्रेडेशन के मंसूबे का मुआयना, सिविल अस्पताल की नई बिल्डिंग और डॉक्टर्स के लिए फ्लैट्स के मंसूबे पर भी ब्रीफिंग दी गई। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। मरी में बारिश के बाद सर्दी लौट आई। कोटली आजाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में बारिश के बाद बिजली की फराहमी का निजाम मुतासिर। आंधी और तेज बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज का तीसरा और फैसलाकुन मैच कल सेंचुरियन में खेला जाएगा। इंजर्ड शादाब खान आउट, मोहम्मद नवाज की शमूलियत यकीनी। मोहम्मद हसनैन की जगह हसन अली को खिलाए जाने का भी इम्कान। हेड कोच मिसबाउल हक सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरुम्मीद। पेशावर में एमपी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमीर हैदर खान होती कहते हैं कि किसी जमात या फर्द को यह इख्तियार नहीं कि किसी दूसरी जमात को शोकॉज भेजे। हमसे जवाब लेने का इख्तियार सिर्फ असफंद यार वली को है। अवामी नेशनल पार्टी ने 2 उम्मीदवारों में से किसी एक को अंधेरे में नहीं चुना। हमने दिन की रोशनी में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया। पीडीएम के इजलास में वजह पूछी जाती तो बताते पीपल्स पार्टी को क्यों वोट दिया। एएनपी पीडीएम का हिस्सा है, लेकिन नून लीग या जेयूआई में जम नहीं हुए। इस्तीफों के हवाले से पीडीएम की जमातों में कुछ तलखियां और दूरियां हुई। हमारा मौकिफ था कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च में दम नहीं होगा। हमने कहा इस्तीफों पर मुत्तफिका फैसले तक लॉन्ग मार्च मौखिर होना चाहिए। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के लिए 2 उम्मीदवार सामने आए, एक नून लीग और दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। नून लीग के उम्मीदवार पर पीपल्स पार्टी के एतराजात को दूर नहीं किया गया। पेशावर में एएनपी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीडीएम की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी को भेजे जाने वाले शोकॉज पर अमीर हैदर खान होती ने मौकिफ अपनाया कि किसी जमात या फर्द को यह इख्तियार नहीं है कि किसी दूसरी जमात को शोकॉज भेजे। इस वक्त वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पीडीएम आप कह रहे हैं कि पीडीएम की जमात नहीं कि वो उसको पास हो सकती है, लेकिन पीडीएम के इतिहास ये के इतिहास में ये नहीं पता कि गिलानी जो है ना वो सीनेट चेयरमैन और हजूर जितने डिप्टी चेयरमैन और
नाज़रीन, इस वक्त अमीर हैदर खान होती मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमें ये नजर आ रहा है कि पीडीएम को किसी और तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। पीडीएम को जाती एजेंडे के हुसूल के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। हम जाती एजेंडे की तकमील के लिए किसी का साथ नहीं दे सकते। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, जिन्होंने शोकॉज नोटिस दिया उन्होंने खुद ही पीडीएम के खात्मे का ऐलान कर दिया। मैं पीडीएम के नायब सदर की हैसियत से दस्तबरदार होने का ऐलान करता हूं। अमीर हैदर खान होती ने पीडीएम से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। उनका यह भी कहना है कि हमसे अगर कोई बराबरी की बुनियाद पर बात करेगा तो हम बात करने को तैयार हैं। एएनपी ने पीडीएम के तमाम ओहदे छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पीडीएम में इस वक्त खलीज बढ़ती दिखाई दे रही है, ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी शो कॉज का जवाब ना देने का इंदिया दिया गया, तो एएनपी की जानिब से जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है उसमें भी उन्होंने पीडीएम से अलहदगी का ऐलान कर दिया है।